हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बॉबी सर लेक्चर्स। भैया मैं बॉबी सर आपका स्वागत करता हूँ बॉबी सर लेक्चर्स के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th इंग्लिश के मॉडल पेपर से संबंधित है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम 4 मार्च को होने वाला है इंग्लिश का, तो उस इंग्लिश का सैंपल पेपर किस प्रकार आएगा और आपको किस प्रकार सॉल्व करके आना है ताकि आपको 70 में से 70 नंबर आसानी से मिल पाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सारे इन सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला अगर मैं बता दूं तो मॉडल पेपर है क्लास 10th वालों के लिए और 2023 से 24 जो आपका मार्क होता है वो 70 नंबर का पेपर आता है। क्लास 10th वाले फिर से समझ लीजिए, आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का आता है और जिसके लिए आपको जो समाप्ति होती है ना, समाप्ति भैया, तो समाप्ति दी होती है 3 घंटे 15 मिनट की। मैं फिर से बता दूँ, इसके लिए आपको जो समाप्ति मिलती है वो 3 घंटे 15 मिनट की मिलती है। अब अगर आइए यह समझने का प्रयास करोगे तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट आ जाता है आपका पार्ट 1। और पार्ट 1 क्या कहता है कि देखो क्वेश्चन 1 से 3 दे रखा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दैट फॉलो। मतलब क्या करना होता है दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। आपको ये एक पैसेज दे रखा, देखो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा। एक सेकंड दोस्तों, आइए आपकी स्क्रीन पर ये पैसेज दिख रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट है भैया, ये यहाँ से स्टार्ट है। आइए समझते हैं। यो आपको एक पैसेज दिख रहा है, तो जब यो आपको पूरा पैसेज दिख रहा है, एक सेकेंड क्या हो गया स्लाइड में। हाँ दोस्तों समझने का प्रयास करियो। यहाँ से आपको ये यहाँ ले लो, एक पैसेज दिख रहा है, ये यहाँ ले लो। फिर इसके नीचे जो होते हैं ना आपको क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा और इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे दिए होते हैं। फिर ये दे रखा इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर ये अब देखो, फिर ये आ जा, फिर ये होते हैं जिन्हें बोलते हैं करेक्ट चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ये आपके आ जाते हैं। जैसा अगर आप यह समझने का प्रयास करोगे तो जैसा आपके भी होते हैं ना भैया फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके ऐसे होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिर इसके बाद आपका कुछ और आ जाते हैं। मतलब ये आपके जो 20 वो विकल्प चले रहते हैं। तो आपके पेपर में जो आता है देखो, फिर एक वो और आ गया रीडिंग का सेक्शन। मतलब रीड द पैसेज और गिवन बिलो चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब फिर से आपको एक पैसेज मिल जाएगा, यूरिया पैसेज, और इस पैसेज के फिर नीचे का आंसर लगाना। तो दोस्तों ऐसा करके आपके जो होते हैं ना भैया 20 आते हैं टोटल। अगर मैं बताऊं तो जो आपका पेपर होगा उसमें आता है 20 बहुविकल्प प्रश्न, जो कि आपको ओ एम आर सीट में OMR सीट में भरने होते हैं, भरने होते हैं। तो अब यहाँ केवल समझने का प्रयास करिए। अब जो आता है ना आपका पार्ट बी आता है, और ये होता है इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें ये होता है रीडिंग का सेक्शन, और वो पहले ही बता देता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब क्या होगा, आपको देखो यह समझने का प्रयास करिए। तो आपको क्या दे रखा है, ये एक पैसेज दे रखा है, ये भैया यहाँ लो लो। और इसके नीचे क्या होता है, आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट के लिखना होता है। आप आसानी से लिख दोगे बिल्कुल। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है राइटिंग। शुरू का कहता है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर्स हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। समझने का अगर प्रयास करोगे तो इसमें एक आपका लेटर आता है, या नीचे आता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर थैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बिगेन क्लीनड
रेगुलरी। मतलब अगर समझने का प्रयास करोगे तो इसमें एक आपकी एप्लीकेशन आती है, और आपको तो पता है, और नहीं पता तो यूट्यूब पर हवी से हवी अपलोड करो, ये हवी बोल दो यूट्यूब पर कि भाई इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखे, वे उसमें आपको समझा भी देंगे। देखो एप्लीकेशन लिखी जाती है जैसे टू द, मेरा अगर आप मेरे अगर बात मान लो तो आप लिखो प्रिंसिपल पर, आसान है। क्योंकि आपने जब आप छोटे होते तो आपको जब भी पढ़ा दी जाती है कि भाई प्रिंसिपल पे जो होती है ना एप्लीकेशन, वो इसी प्रकार लिखी जाती है, भाई टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। और जो स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम डाल दो, स्कूल का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो। मेरे कहने से अगर आप स्कूल का नाम डाल लोगे तो वो डाल दो KLM पब्लिक स्कूल। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डाल लेना। अब भैया सब्जेक्ट क्या होगा कि आप किस पर लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, देखो आइए समझिए, सब्जेक्ट बताओ क्या होगा इसमें। आप क्या लिख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर। हाँ देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, वाटर पर आधारित है, तो क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, कंप्लेन दैट द वाटर। क्या हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, कंप्लेन दैट द वाटर। उसके बाद जब आप पहले तो टू द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल का नाम, फिर आप सब्जेक्ट डाल दोगे यो, उसके बाद आप डालते हैं सर, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है। परंतु मेरा आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि दोस्तों आप यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च कर लो, वीडियो अगर अगर मैं आपको वीडियो की बात बताऊं तो वीडियो जो होगी वो लगभग 5 से अगर मान के चलो 7 मिनट के बीच होगी, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों देखो बिना देरी के आपको जरूर देख लेनी है। इसके बाद आपका जो आता है वो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, और क्वेश्चन नंबर 3 होता के राइट द रिपोर्ट ऑन द, या आपके होते ना, अब एक तरह से अगर बताओ तो एक तरह से ये होता है, एक एस्से वाली फॉर्म आती है, एस्से लिख रहे हो सोच लो। अब जैसे ये आते हैं ना, तो अब देखो ये लिखे कैसे जाएंगे। हाँ तो जैसे ये ऐसे उससे आते हैं ना भैया लिखने को, तो देखो समझोगे तो ये किस प्रकार लिखे जाएंगे। जो एक आपको क्या होता है ना, जैसे मान लो आप किसी एक टॉपिक पर लिखने, इसमें आपको एक टॉपिक पर लिखना, मान लो आपने टॉपिक उठा लिया यो, अब आपने ये टॉपिक उठा लिया तो आप जो होगा ना, जो जैसे आपकी कॉपी होगी तो कॉपी के बीच लाइन में आपको ये काले पेन से डाल देना और नीचे 2 लाइन ऐसे खेल देनी। उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको यो शब्द सबसे पहले लिखना, और उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि भाई इतना बड़ा पोर्शन होता है जो याद ना भी होता। तो जो पैसेज आपको दिए होते हैं ना, देखो आप क्लास 10th वाले हो, आप जो वो क्लास 10th वाले हो, तो क्लास 10th में क्या होता है ना, पैसेज 3 से 4 मात्रा में दिए होते हैं। तो आप क्या करिए, पैसेजों की नकल उतारना चालू कर दो इसमें, तो समझने का प्रयास करिए। कमजोर से कमजोर छात्र के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जैसा आपका देखो ये 2 चीज दी होती है, ये या आप ये कर लो, इनमें से आपको देखो ये दे रखे नीचे टॉपिक बहुत सारे दे रखे कि आप इनमें से किसी एक पे लिख लो, तो वो तो आपकी वो तो आपकी मर्जी है कि आप भाई किस पे लिखना चाहो। मेरा तो सबसे बढ़िया आपके लिए ये है कि देखो 2 दिए होते हैं, 2 में से आप किसी एक पे भी लिख सकते हो, किसी एक पे, तो आप किसी पे भी लिख लो, वो आपकी मर्जी। देखो हम आपसे ये नहीं कहने की कि भाई आप इस पे लिखिए, तो ऐसा होता है। तो आप बताओ आप किस पे, मान लो आप इस पे लिख रहे थे, देखो ये ऊपर ही दे रखा है इस पे लिखना, और इसमें आधारित आप किसी पे, तो ऊपर जैसा आपको इस पे दे दिया कि भाई आप इस पे लिख रहे, तो आप जब इस पे लिखोगे ना, तो देखो आपको मैं ट्रिक बता दूं, एक ट्रिक। देखो जैसा आप लिखते हो ना, तो एक तो इसका स्टार्टिंग वर्ड यही करो, और एक इसका एंडिंग वर्ड, और बीच में जो होते हैं ना पैसेज की लाइन उतार दो। जैसे 2 लाइन हमने पहले पैसेज की उतार दी, 2 हमने दूसरे पैसेज की उतार दी, 3 हमने तीसरे को उतार दी। मतलब आपको क्या करना है ना, ऐसे पैसेज की जो वो नकल उतार देनी है। और जैसा पैसेज की नकल उतार के जब आपको लगे कि आपके जो 80 से 100 वर्ड के बीच में जो हमारे शब्द हो चुके हैं, आप क्वेश्चन को छोड़ दो, फिर आपका क्या हो गया, वो राइट आंसर। ऐसा कर देते हैं, सही है भैया। इसके बाद आज आ जाता है आपका ग्रामर का सेक्शन आ जाता है। ग्रामर का सेक्शन में तो अगर आप पे आता तो आप कर लेना। और देखो इसकी मैं आपको बता दूं, देखो यो आती है एक आपकी, क्या आती है, इसको फटाक से नाम दो, इसको क्या नाम दिया जाता है, यो होती है आपकी फटाक से क्या, एक ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मतलब एक हिंदी में आपको ट्रांसलेट दी होती है, और इसको आपको हिंदी में बताना। मैं इसको लिखने से पहले आपसे मैं एक नाम की स्पेलिंग पूछूंगा, यशपाल नाम की, कि भाई यशपाल नाम की इंग्लिश क्या होगी, फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख दो।
वेरी गुड। जितनों ने भी लिख दिया होगा भाई, उम्मीद करते लिख तो दिया ही होगा आपने। अब जैसे यूँ लिख रहा कि आपको कल, जैसे ये दे रखा कि कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता हूँ, तो कल को लिख दो, कल को टुडे, ऐसा बना दे करा। जो कमजोर छात्र होते हैं, अगर आपने बना ली, तो जैसा कल को बोल रहे हैं, हाँ कल, कल को क्या बोल रहा है, टुडे, टुडे माने तो आज हो, कल को तो कल ही लिख दो, वो आपकी मर्जी, लो कल ही लिख दो, हटाओ यार कमजोर से। आपको इसकी इंग्लिश बनानी बस। कमजोर से कमजोर छात्र, जैसा कल सुबह तो सुबह लिख दियो, फिर मैं तो मैं। जैसा आप व्हाट्सएप पे चैटिंग ना करते कि आज मैं खाना खा रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको इसमें क्या कर देना, ऐसे लिख दो दोस्तों। अगर आप ऐसे भी लिखे आओगे तो आपको, अगर यहाँ समझोगे तो 4 नंबर का आता, तो 4 से अगर मान के चलो तो आपको 2 नंबर तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। तो 2 नंबर मिल ही जाएंगे अगर आप ऐसा करोगे, मतलब आप छोड़ना नहीं जरा सा भी। ठीक दोस्तों। उसके बाद आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं, और क्वेश्चन आंसर देखो इंपॉर्टेंट होते हैं सभी। क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता दूं, देखो आपको किस प्रकार कर लेने। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा, देखो जैसा आपको 2 दे रखे, 2 में से एक करना, क्योंकि ये अथवा में होता। तो जैसे मान लो प्रश्न संख्या पहला कर ले, पहला प्रश्न क्या करो, और इसका आपको आंसर नहीं पता क्या होगा, तो कुछ मत करो। पहला का जैसे क्वेश्चन नंबर आप 5 डाल दोगे, तो इसमें ए वाला कर रहे हैं, तो ए का उत्तर डाल के लिख दोगे। यहाँ से यहाँ लो लो, नीले पेन से इसकी नकल उतार के, उसके बाद पैसेज की कोई भी 3 लाइन उतार दो, कोई से भी पैसेज की 3 लाइन उतार दो, उसके बाद फिर लास्ट में लाइन उतार दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से समझने का प्रयास करिए, मुझे पता है किसी को नहीं पल्ले पड़ा होगा। आइए, जब आप यू प्रश्न करते हो ना, तो कुछ नहीं करो, उत्तर डाल के, पहले का आंसर डाल के, यहाँ से यहाँ लो लो, नकल उतार दो। उसके बाद पैसिस के बीच में से 3 लाइन उतारो, तो कोई से भी पैसिस की, उसके बाद फिर लास्ट में ये लिख दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों। आइए, फिर क्या होगा, देखो फिर तो यो आप छोड़ ही दोगे। उसके बाद आपके देखो ये 2 प्रश्न दे रखे, 2 में से एक करने। मान लो आप यो कर रहे, तो देखो शुरू में ये जो ये शब्द नहीं लाते हम, हाउ डिड डू वाले। मान लो आप स्टार्ट फिर यहाँ से करोगे, तो यहाँ से यहाँ लो लो, कोई से भी पैसिस की 3 से 4 लाइन, पैसिस की 3 से लगभग 4 लाइन उतार के, फिर लास्ट में लिख दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं आंसर, क्योंकि जब आंसर याद नहीं होते तो आपको आंसर ऐसे करने होते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है कि आंसर द एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। मतलब आपको 2 प्रश्न दिए होते हैं, 2 में से आपको कोई एक प्रश्न करना, जो आपका होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में संबंधित। आपको 2 दे रखे, 2 में से आपको कोई सा भी एक करना है। मान लो आप ऊपर वाला कर रहे हो, तो ऊपर वाला में देखो ये यहाँ से यहाँ लो लो, तो वैसे काट देते हैं, डिडू डलाते शुरू में, यहाँ से यहाँ लो लो करेंगे। अब देखो जब बात 60 वर्ड की चली, तो कम से कम अगर मैं बताऊँ तो आपको 35 की 4 लाइन उतारनी, फिर आपको यही लाइन उतार देनी, फिर 35 की 4 लाइन उतारनी, अलग अलग लाइन उतारनी, नहीं छोड़ छोड़ के। जैसा 2 लाइन आपने ये लगातार उतार ली, फिर 2 एक लाइन छोड़ दी, फिर ऐसा छोड़ छोड़ के 35 की लाइन उतारते हैं। सही है दोस्तों। छोड़ छोड़ के, कभी आप अगर एक दो रसा ऐसा दोस्तों गलत हो जाता है। सही है। छोड़ छोड़ के 35 की लाइन उतार देनी है। मतलब आपको कैसा ना कैसा करके 60 वर्ड पूरे करने हैं। अगर आपने 60 वर्ड पूरे कर दिए, तो आपका जो राइट आंसर वो आसानी से हो जाता है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 आता है, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये समझना। मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। अबे यार ये क्या, देखो दोस्तों ये भी एक तरह से अगर मैं बताऊं तो ये प्रश्न उत्तर है, और प्रश्न उत्तर की तो आपको ट्रिक बता दी। स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, 35 की 4 से 5 लाइन उतारो, या जैसे 3 नंबर के लैक तो यार ऐसे ही उतार दिया करा। 3 नंबर के लैक कितनी लाइन उतारोगे, 3 नंबर के लैक तो हंसा 3 लाइन उतारो, 6 नंबर का तो 6 लाइन, ऐसे उतार दिया करा। 3 नंबर का 35 की कोई सी भी अलग अलग 3 लाइन उतार दो, उसके बाद फिर यूँ लाइन उतार दो, जयराम जी की छुट्टी। उसके बाद आप ये वाला तो पोर्सन छोड़ ही दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या कहता है कि राइट है द सेंट्रल आइडिया। देखो सेंट्रल आइडिया लिखना, 3 रखे, 3 में कोई सेंट्रल आइडिया लिखना। मान लो आपको पहला सेंट्रल आइडिया लिखना, तो आपको पहला सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का, कुछ मत करो, सेंट्रल आइडिया बीच में लिख दो, और उसके बाद सेंट्रल आइडिया। देखो आप जैसे सेंट्रल आइडिया ऐसे जो भी आप करते हो ना, तो सबसे पहले काले पेन से जो होता है ना नीला, वो बीच में डाल देते हैं। जैसे ये लिख रहा फायर ए आइस एंड आइस, तो ये लिख रहा फायर एंड आइस, इस पे लिख रहे। तो यहाँ से क्या करो, 35 की देखो 3 नंबर का तो 5 लाइन उतार दो, क्योंकि भाई लंबा होना चाहिए, 40 से 50 वर्ड मांग रहा। तो कुछ मत करो, 35 की कोई सी भी अलग अलग 5 लाइन उतार दो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए फिर से, क्योंकि ये ट्रिकी बता रहा मैं आपको। जैसा आपको यो वाला करना, तो यो करना, तो आपको बीच में यो डाल देना कि भाई फायर एंड आइस।
उसके बाद आपको पैसेज की छोड़ छोड़ के, जैसे आपने पहले पैसेज की 2 लाइन उतार दी, 2 लाइन आपने दूसरे पैसेज की उतार दी, 2 लाइन आपने तीसरे पैसेज की उतार दी, और एक आध लाइन और उतार दिया। देखे बड़ा चढ़ा के लिख दो यार। आपका यो है कि भाई आपको 40 से 50 नंबर के बीच, 40 से 50 वर्ड के बीच जरूर लिखाना। फिर आपका आ जाता है ये क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एनी आंसर एनी द फॉलोइंग इन अबाउट। फिर आ क्वेश्चन आंसर की आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी है मैंने कैसे करना। क्वेश्चन उतारो, 3 लाइन उतारो पैसेज की, उसके बाद फिर लास्ट लाइन एंड और शुरू अक्षर पता है, बीच में पैसेज। ऐसे करना, दोनों में से एक करना। मैं फिर से बता दूं, दोनों में से एक करना। फिर ये भी क्वेश्चन आंसर से रिलेटिव होता है, दोनों में से एक करना पैसेज की नकल उतार के। उसके बाद आपका क्या पोर्शन आता है, उसके बाद कुछ पोर्शन नहीं आता, और इसी के साथ क्या आता है आपका जो पोर्शन होता है वो दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जितनी भी कुछ ट्रिक बताइए वे ट्रिक आपको समझ आ चुकी है। अगर आप कमजोर से कमजोर छात्र हो तो सबसे पहले आपको हमारे हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि दोस्तों कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक भी अवश्य कर देना, क्योंकि दोस्तों न्यू यूट्यूब चैनल है, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जैसे भी ट्रिक आपको बताइए समझ आ चुकी होगी। ठीक दोस्तों।